सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने से पहले भी आपने बहुत सारे लोगों से पूछा होगा, अपने रिश्तेदारों से, मोहल्ले के लोगों से, दोस्तों से और फैमिली फ्रेंड से भी कि भैया हमारा बच्चा या आप बजाते खुद कौन सी इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लें। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको पता चला कि हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग बेहतर है, या फिर दूसरी सूरत हाल कि आपका एडमिशन ही सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ होगा। लेकिन अब जबकि हम इंजीनियरिंग करने के करीब हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो भी सिविल के अंदर, अब पता नहीं चल रहा कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कहां जाएं, किसको अपनी रुदात सुनाएं, जॉबलेस रहें, किस तरीके से अपने जॉब कैरियर को डेवलप करें, अगले 2 साल के बाद हम अपने आप को कहां पे देखते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग जैसी डिग्री करने के बाद किस तरीके से आप मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्किल इंजीनियरिंग कैरियर के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कैरियर ऑफर करता है। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद, आई एम ट्रेनर फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री और इसकी रिस्पेक्टिव कैरियर लाइंस के ऊपर। सो इससे पहले कि इस वीडियो को आगे लेके जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सबसे पहले मैं हमेशा अपना थंब रूल जो है ना वो आप लोगों के साथ पेश करता हूं। थंब रूल क्या है? आपने कोई भी इंजीनियरिंग की है, बिल्कुल उसी तरीके से सिविल इंजीनियर्स को भी इस थंब रूल को फॉलो करने की जरूरत है। वो क्या है? देखिए, शुरू में एज अ फ्रेश इंजीनियर आपको कंट्रैक्टर वाली साइड पे हायर किया जाएगा। अब इससे पहले आप सोचेंगे ये किस बला का नाम है यार। आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे ना तो आपको 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड क्लाइंट। कंसल्टेंट एंड क्लाइंट के अंदर आप जाते हैं एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है कंट्रैक्टर को, और कंट्रैक्टर को ज्वाइन करने के लिए आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी इससे पहले कि जॉब हंटिंग स्टार्ट करें। प्रोफिशिएंट स्किल्स सीखने पड़ेंगे जिनकी डिमांड है, उनके मुतालिक मैं अब 1 बाय 1 कैरियर लाइंस के साथ आपको बताता भी जाऊंगा। और फिर आपको जॉब हंटिंग का तरीका आना चाहिए, प्रॉपर वो कंपनीज जो कैरियर लाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन कैरियर लाइंस के अंदर कौन सी कंपनी आपको जॉब ऑफर दे रही है, वहां पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया, अगर आप सिविल इंजीनियर और यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से अभी बाहर निकले हैं तो आप रेडी हो जाएं कंट्रैक्टर वाली साइड पे एक अदद साइट इंजीनियरिंग जॉब रोल के लिए। ये वो जॉब कैरियर रोल है जो कि शुरू में 90% अवाम को दिया जाता है। ये जो साइट इंजीनियर होते हैं ना, ये फील्ड पर जाकर हर तरह का काम करते हैं। जब जॉब ऑफर मिलता है तो वहां पे लिखा होता है कि आपने इस काम को मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं होता। साइट इंजीनियर दुनिया का हर काम करता है। इसने फील्ड के अंदर सुपरवाइजर से लेकर लेबर, फोरमैन, साइट इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर सबके काम करने हैं। इस बंदे को अपनी साइट इंजीनियरिंग से अपने कैरियर को स्टार्ट करने का मौका मिलता है। लाइफ के अंदर साइट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, लेकिन 1-2 साल से ज्यादा ये इंजीनियरिंग जॉब कैरियर सस्टेन नहीं करना, वरना खज्जल हो जाओगे। एक साइट इंजीनियर को एक्सेल, एमएस वर्ड, प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ अपने लिए स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को डेवलप करना है। सो साइट इंजीनियरिंग से किस तरफ निकलना है ये अब मैं आपको बाकी पार्ट्स में बताता हूं। अब ये साइट इंजीनियर अपने लिए बाकी जो स्किल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर है उनको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चूज कर सकता है। तो सबसे पहले इस साइट इंजीनियर के सामने है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे बनते हैं? ये वो इंजीनियर्स हैं जो डिजाइन और एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर। ये सेफ्टी, रिलायबिलिटी और किस तरीके से स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। ये ज्यादातर ऑपरेट करते हैं कि आपके जो मटेरियल्स हैं लाइक स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, इसका एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कोड्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब आप अगर साइट इंजीनियरिंग से निकलकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ई टैब्स के ऊपर महारत होनी चाहिए, स्टैड प्रो, ऑटोकैड और इस तरह के सैप 2000 एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप सीख सकते हैं। और गल्फ रीजन के अंदर इन स्किल्स को सीखकर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे बेहतरीन जॉब कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक साइट इंजीनियर यार अपने लिए एक और जॉब कैरियर भी चूज कर सकता है, वो है प्लानिंग इंजीनियर्स का। प्लानिंग इंजीनियर्स को अगर आप समझें तो ये पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये प्लान करते हैं, जो भी आपका साइट पे काम होगा शेड्यूलिंग करते हैं, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाते हैं और प्रोजेक्ट के शेड्यूल की टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से सेग्रीगेशन करेंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाते हैं किस तरीके से क्लाइंट और कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करनी है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का हिस्सा बनना चाहते हो, यू शुड बी एक्सपर्ट इन एक्सेल, प्राइमवेरा P6 एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल।
और इन स्किल्स को सीखकर आप ना सिर्फ अपने कंट्री बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। अब सिविल इंजीनियर साइड पर 1-2 साल के बाद भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को भी ज्वाइन कर सकता है। अब आप सोचेंगे यार ये जियो टेक्निकल किस बला का नाम है? ये वो इंजीनियर्स हैं जो अंडरग्राउंड जो सॉइल है, जो आपके डिफरेंट तरह के रॉक एनालिसिस है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फाउंडेशंस बनती हैं, पाइल्स बनती हैं। तो जो अंडरग्राउंड जो एक आपका मटेरियल है ना, जैसे आप सिविल इंजीनियर्स को पता होगा सॉइल मैकेनिक्स, इसका एनालिसिस करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग देते हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब कैरियर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉइल मैकेनिक्स जैसी चीजों के अंदर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये लोग सॉइल, रॉक, सैंड, जो भी अंडरग्राउंड आपके मटेरियल्स हैं, इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। और इस जॉब कैरियर को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हो तो आपको अकॉर्डिंगली किन सॉफ्टवेयर्स को सीखना चाहिए? प्लैक्सिस, जियो स्टूडियो, ऑटोकैड, इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना ना भूलिएगा, क्योंकि इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की वजह से आप किसी भी कंपनी के लिए एक डिमांडिंग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। कंसल्टेंट, एज अ सिविल इंजीनियर आप कब एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर, एडवाइजर, एक्सपर्ट या कंसल्टेंट के तौर पे कैसे काम करते हो? तो कंसल्टेंट के तौर पे अगर आपने काम करना है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, पीएमपी की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक कंसल्टेंट कैसे ऑपरेट करता है। एक कंसल्टेंट को अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट को रन करेगा, प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना होता है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके ऊपर अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद इन स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो भी अभी थोड़ी देर पहले बयान किए, आपको एक और प्रोफेशनल लेवल पे जाके अपने आप को सर्व करना होता है। तो इसमें आपको प्राइमरी P6, पीएमपी, डिले एनालिसिस एंड क्लेम मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर्स और स्किल सेट, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनके ऊपर कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। और इन स्किल्स के साथ साथ आप जहां पे कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, वहां पे आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अब वो दौर नहीं है कि आपने सिर्फ कंपनीज के अंदर काम करना है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे स्किल्स के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर फ्रीलांसर के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स अपने लिए एक स्पेशलाइज्ड और भी एक जॉब कैरियर है जिसको अपने लिए चूज कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग। अब अर्बन प्लानर्स क्या करते हैं? डिफरेंट सिटीज, हाउसिंग सोसाइटीज की जोनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, कहां पे किस तरीके से अगले आने वाले चंद सालों के अंदर जो हमारे पुराने सिटी है उनकी एक्सपेंशन किस तरीके से मुमकिन है। इसके ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं वो अर्बन प्लानर्स करते हैं। इनकी अपनी भी डिग्री है, लेकिन सिविल इंजीनियर्स भी इस रोल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब अर्बन प्लानिंग के अंदर अगर आप अपने लिए बेहतरीन एक्सपर्टीज चाहते हैं तो आप ऑटोकैड के साथ साथ प्राइमरी P6 भी सीखें, क्योंकि इसके अंदर एक फोरकास्टिंग होती है, और साथ में GIS, आपको GIS जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। इन सॉफ्टवेयर को सीखकर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक हाउसिंग सोसाइटी या जो भी ओल्ड सिटी है उनकी एक्सपेंशन करनी है तो आप उसका भरपूर हिस्सा बन सकते हैं। क्वांटिटी एस्टिमेशन, भैया सिविल इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। क्वांटिटी एस्टिमेशन का मतलब क्या? जब डिजाइन का फेज कंप्लीट होता है तो शुरू होती है क्वांटिटी एस्टिमेशन। क्वांटिटी एस्टिमेशन करने वाले इंजीनियर्स को आप सिविल इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन क्वांटिटी एस्टिमेशन या क्वांटिटी सर्वेयर भी कहते हैं। ये लोग डिजाइन से मटेरियल टेक ऑफ करते हैं, यानी कि आपकी जितनी भी क्वांटिफिकेशन है उसको एक BOQ की शक्ल देते हैं। और अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर जैसी फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको ऑटोकैड, एक्सेल, ब्लूबीम और प्लान स्विफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर, ये भी बहुत बड़ी जबरदस्त फील्ड है भाई। सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन जॉब कैरियर अगर ढूंढना चाहते हो तो बिल्डिंग सर्विस इंजीनियर या फिर जिसे कहते हैं फैसिलिटीज मैनेजमेंट, इस जॉब कैरियर का हिस्सा भी बन सकते हो। इस जॉब कैरियर के अंदर होता क्या है कि आप बिल्डिंग जो कैरियर लाइन है उसके अंदर देखते हो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन को और फैसिलिटी मैनेजमेंट को, किस तरीके से आप इस बिल्डिंग के ऑपरेशंस को मैनेज करोगे। उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और उसके स्ट्रक्चरल वर्क्स होते हैं। अब इस जॉब कैरियर को भी अगर आप अपने लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना चाहते हो गल्फ रीजन के अंदर, तो आपको ऑटोकैड, एक्सेल और प्राइमरी P6 जैसे सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको ETAP जिसमें इलेक्ट्रिकल की चीजें होती हैं, HAP यानी कि आवरली एनालिसिस प्रोग्राम, इसके ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप मुकम्मल तौर पे एक बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग के अंदर ग्रिप हासिल कर सके। अब जो भाई लोग साइट इंजीनियरिंग के ऊपर जॉब करते करते थक चुके हैं वो डिजाइन इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का भी हिस्सा बन सकते हैं। डिजाइन इंजीनियर्स बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर
आप सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी प्रोडक्ट्स के नाम लेंगे उसके अंदर आप रिविट सीख सकते हैं, बिम सीख सकते हैं, ऑटोकैड सीख सकते हैं, ईटैप सीख सकते हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये लोग ज्यादातर स्पेशलाइज्ड होते हैं एनालिसिस के अंदर कि किस तरीके से आपने अपनी डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के डिफरेंट फेजेस होते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर डील करते हैं। तो आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप उस तरह के सॉफ्टवेयर सीखें और इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि कौन सी कंपनीज जो है। सबसे पहले ये सर्च बहुत जरूरी है हर एक इंजीनियर के लिए कि अगर मैं इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहता हूं तो ये एक बहुत जरूरी थंब रूल के अंदर जो मैंने पहले मेंशन किया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्च कि आप सर्च करें कि इस फील्ड के अंदर कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनकी डिमांड क्या है, उस तरह के स्किल्स को फिर आप कोरिलेट करें और उनको सीखना स्टार्ट करें। वाटर रिसोर्स या फिर हाइड्रोलिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप अगर स्पेशलाइज्ड हैं तो आप इस जॉब कैरियर का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आप वाटर फ्लोज, डैम्स, कैनाल्स के लिए एक कंप्लीट स्ट्रीम लाइन को डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पानी के रुख के मुताबिक आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, जैसे कि वाटर कट है, ईपानेट है, एचईसी रैस है, और मजीद आप लिंक्डइन के थ्रू भी कंपनीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि यार इस जॉब कैरियर के अंदर मुझे किस तरह की अच्छी कंपनीज हैं जो एशिया के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर या यूरोप के अंदर अच्छी जॉब्स ऑफर कर सकती है, और उन कंपनीज की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ये भी एक तरीकाकार है इन सॉफ्टवेयर्स को ट्रेस आउट करने का, एंड दैट इज द मोस्ट फिजिबल वन। और साथ साथ इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखेगा कि सिविल इंजीनियर तो आप हैं, लेकिन कितने साल का एक्सपीरियंस है और किस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, ताकि हमारी टीम आपको एक बोनस मॉड्यूल भी शेयर करे। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर्स एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप आज से ही अपने लिए बेहतरीन जॉब कैरियर को डिफाइन करें, और जॉब कैरियर को डिफाइन करने के लिए अगर आपको बेसिक रूल्स, बेसिक गाइडलाइंस की भी जरूरत है तो इसके मुतालिक भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स को, सारे इंजीनियर्स को, चाहे आप फ्रेश इंजीनियर हैं, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, ज्यादा अच्छा कैरियर डेवलप नहीं हो पा रहा, या एक प्रोफेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस तो हासिल कर चुके हैं बट यू आर नॉट फीलिंग दैट वाइब और किक, सो यू नीड टू रीवर्क, यू नीड टू रीप्लान योर कैरियर। सो एक और वीडियो यहां पे मैं टैग कर रहा हूं जिसको आप देखकर अपने लिए बेसिक रूल्स के मुताबिक अपनी कैरियर लाइन को चूज कर सकते हैं। इस वीडियो की डिटेल्स में लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको कितनी हेल्प मिली, और अपनी इंजीनियरिंग और अपने नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस का भी लाजमी कमेंट्स में तज़किरा कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।